नमस्कार, हरियाणा नेशनल 24 ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। आज दिन बुधवार तारीख 4 जून 2025 शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082। आज ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है। इस दिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और वज्र योग का संयोग रहेगा। दिन के शुभ मुहूर्त की बात करें तो आज अभिजित मुहूर्त नहीं है। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण करेंगे। चलिए अब जानते हैं फटाफट हरियाणा और देश की महत्वपूर्ण खबरों को केवल 8 से 10 मिनट में। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन रिक्रूटमेंट 2025 2400 से ज्यादा पदों पर निकाली भर्ती। अच्छी सैलरी, 23 जून से पहले करे आवेदन। युवाओं के लिए खुशखबरी, कर्मचारी चयन आयोग की ओर से सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए विभिन्न विभागों में 2423 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 2 जून 2025 से शुरू हो चुकी है और 23 जून 2025 तक इच्छुक व पात्र अभ्यर्थी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन माध्यम से स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर भरा जा सकता है। अन्य किसी प्रकार से फॉर्म स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इन पदों के लिए न्यूनतम आयु की बात करें तो 18 वर्ष है। अधिकतम आयु के लिए पदानुसार भिन्न भिन्न आयु दी गई है। अधिकतम आयु 30 वर्ष हो सकती है। आरक्षित श्रेणी में आने वाले उम्मीदवारों के लिए नियमानुसार छूट होगी। शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो वह पदानुसार भिन्न भिन्न है। कुछ पदों के लिए 10वीं मांगी गई है तो कुछ पदों के लिए 12वीं पास और कुछ पदों के लिए स्नातक की डिग्री आवश्यक है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे विस्तृत जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट अवश्य देखें। अग्निवीर भर्ती में आईटीआई युवाओं को मिलेंगे 20 से लेकर 40 अतिरिक्त अंक। जाने पूरी खबर। अग्निवीर भर्ती में आईटीआई पास युवाओं को एक्स्ट्रा मार्क्स का लाभ मिलेगा। आईटीआई कोर्स करने वाले युवाओं को भर्ती के दौरान योग्यता के अनुसार 20 से लेकर 40 एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। 6 जून से आईटीआई में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो रही है, जिसके लिए युवा 20 जून तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद मेरिट के लिए सूची जारी होगी। आईटीआई सांतौर के वरिष्ठ अनुदेशक सुमित कुमार ने बताया कि अग्निवीर भर्ती में ये साफ है कि आईटीआई कोर्स करने का फायदा मेरिट में आने वाले युवाओं को मिलेगा। अगर किसी युवा ने आईटीआई में मेरिट स्थान प्राप्त किया है तो उसको चयन में प्राथमिकता मिलेगी। प्रधानाचार्य विक्रम सिंह ने बताया कि अग्निवीर भर्ती के लिए कक्षा 10वीं के बाद 2 वर्षीय आईटीआई कोर्स करने वालों को 20 अंक, कक्षा 12वीं के बाद 1 वर्षीय आईटीआई कोर्स करने वालों को 30 अंक, कक्षा 12वीं के बाद 2 वर्षीय आईटीआई कोर्स करने वालों को 40 अंक दिए जाएंगे। 6 करोड़ से अधिक किसानों को मिला डिजिटल आईडी कार्ड। यह आईडी कार्ड कृषि सेवाओं से जुड़ा हुआ है। देश में किसानों के लिए डिजिटल क्रांति तेजी से बढ़ रही है। केंद्र सरकार के कृषि मंत्रालय और राज्य सरकार के सहयोग से अब तक 6 करोड़ से ज्यादा किसानों को डिजिटल आईडी कार्ड दिए जा चुके हैं। ये सीधे आईडी कार्ड किसानों की जमीन, फसल और अन्य जानकारियों से जुड़े हुए हैं। किसान पहचान पत्र एक यूनिक डिजिटल आईडी है जो किसान के नाम, उसकी जमीन की स्थिति, बोई गई फसल और अन्य कृषि संबंधित जानकारी को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखती है। यह पहचान आधार कार्ड की तरह काम करेगा, लेकिन खासतौर पर कृषि सेवाओं के लिए। सरकार का लक्ष्य है कि वित्त वर्ष 2026 से 27 तक 11 करोड़ किसानों को यूनिक आईडी दे दी जाएगी। इसके जरिए पीएम किसान स्कीम, फसल बीमा और कृषि ऋण जैसी योजनाएं तेजी से किसानों को और पारदर्शिता के साथ मिलेंगी। युवाओं के लिए खुशखबरी, अब हरियाणा सरकार देगी होम स्टे की ट्रेनिंग। कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग द्वारा युवाओं को होम स्टे की ट्रेनिंग देने का निर्णय लिया गया ताकि लोग अपने घरों के कुछ कमरों को गेस्ट हाउस के तौर पर किराए पर दे सकें और अतिरिक्त आमदनी कर सकें। ये आवेदन 6 जून तक आमंत्रित किए गए हैं। हरियाणा सरकार की ओर से यह ट्रेनिंग निःशुल्क दी जाएगी। इच्छुक उम्मीदवार 6 जून 2025 तक संबंधित जिला नोडल आईटीआई में आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रपत्र एवं नियम व शर्तें विभाग की वेबसाइट www.itiharyana.gov.in से डाउनलोड की जा सकती हैं। चयन प्रक्रिया में विभाग का निर्णय ही अंतिम होगा। हरियाणा सरकार की बड़ी कार्रवाई, लाखों बीपीएल कार्ड किए रद्द, इन परिवारों को नहीं मिलेगा सरकारी राशन। हरियाणा सरकार ने बीपीएल सूची में चल रहे फर्जीवाड़े पर बड़ी सख्ती दिखाई। जो लोग झूठी आय जानकारी देकर सरकारी योजनाओं का फायदा उठा रहे थे, उन पर अब सरकार ने शिकंजा कस दिया है। मुख्यमंत्री न्याप सिंह सैनी के निर्देश के बाद राज्य भर में बड़ी संख्या में बीपीएल कार्डों की जांच की गई और अपात्र परिवारों को सूची से बाहर कर दिया गया। सरकार ने हाल ही में 1,17,361 बीपीएल कार्ड धारकों को निष्क्रिय घोषित कर दिया। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि जुलाई से इन परिवारों को सस्ती दरों पर राशन
नहीं मिलेगा। इस कदम का उद्देश्य असली जरूरतमंदों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। पिछले 2 महीनों में सरकार ने लगभग 4,45,000 बीपीएल कार्ड रद्द कर दिए। मई महीने में करीब 3,27,000 और अब जून महीने में 1,17,000 राशन कार्ड काटे गए। इस कार्रवाई के बाद अब बीपीएल कार्ड धारकों की संख्या 48,05,547 रह गई है। फतेहचंद कॉलेज हिसार में आई विभिन्न पदों पर भर्ती, इंटरव्यू से होगा चयन, जाने पूरी प्रक्रिया। अगर आप नौकरी की तलाश में हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। फतेहचंद कॉलेज हिसार की ओर से विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए ऑफलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। ऐसे में जो भी अभ्यर्थी इन पदों के आवेदन के इच्छुक हैं वह स्वयं जाकर या डाक के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। पदों के अनुसार आयु की बात करें तो न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष है। यह विभिन्न पदों के अनुसार अलग अलग है। सरकारी नियमानुसार आरक्षित वर्ग को छूट रहेगी। आवेदन की अंतिम तिथि 10 जून 2025 है। अभ्यर्थियों से निवेदन है कि वह फॉर्म भरते समय ऑफिशियल वेबसाइट अवश्य देखें। दिल्ली और एनसीआर में आएगी नौकरियों की बहार, रानीखेड़ा में बनेगा मल्टी लेवल मैन्युफैक्चरिंग हब। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में हजारों लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावनाएं बनी। यहां दिल्ली के रानीखेड़ा में 147 एकड़ जमीन पर नया इंडस्ट्रियल एरिया विकसित होने की उम्मीद जगी है। दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम यहां मल्टी लेवल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की योजना बना रहा है। इस विकसित प्रोजेक्ट के लिए एनजीटी की सबसे बड़ी अड़चन भी दूर हो गई। उपराज्यपाल ने भी इस प्रोजेक्ट के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। दिल्ली में बीजेपी सरकार आने के बाद अब अधिकारी इस प्रोजेक्ट की ओर काम करने लगे हैं। राहुल गांधी आज हरियाणा आएंगे। 11 साल बाद संगठन बनाने की रखेंगे नींव, गुटबाजी खत्म करने पर होगा फोकस। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज हरियाणा आ रहे हैं। राहुल के इस दौरे को सिर्फ एक राजनीतिक यात्रा नहीं बल्कि कांग्रेस संगठन को 11 साल बाद नए सिरे से खड़ा करने की पहली कड़ी माना जा रहा है। राहुल गांधी चंडीगढ़ में प्रदेश कांग्रेस की सीनियर लीडरशिप से मिलकर गुटबाजी खत्म करने और संगठन को मजबूत करने का रोड मैप देंगे। दरअसल राहुल गांधी के इस दौरे के करीब 1 महीने बाद हरियाणा कांग्रेस में जिला की नई नियुक्तियां होने की संभावना है। इसके लिए प्रदेश के सभी जिलों में 22 पर्यवेक्षक पहले ही तैनात किए जा चुके हैं। राहुल गांधी आज इन्हीं पर्यवेक्षकों के साथ मीटिंग भी करेंगे। हरियाणा के 4 जिलों में बारिश, आंधी भी चली, स्कूल के पास गिरे बिजली के पोल, बाइक एजेंसी की दीवार क्षतिग्रस्त। हरियाणा में मंगलवार दोपहर बाद मौसम बदल गया। गुरुग्राम में तेज बारिश हुई, अंबाला, फरीदाबाद और फतेहाबाद में हल्की बारिश हुई। झज्जर, सोनीपत, सिरसा और कैथल की पूंडरी में आंधियां चली। हरियाणा में बीते कुछ दिनों में अच्छी बारिश देखने को मिली। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि बुधवार से मौसम साफ हो जाएगा। इसके बाद तेज धूप के कारण उमस बढ़ेगी। जून के अंत तक मानसून हरियाणा में दस्तक दे सकता है। मई महीने में अच्छी बारिश होने के बाद अब जून और जुलाई महीने में भी अच्छी बारिश होने का पूरा अनुमान है। हरियाणा में शुरू हुई बिजली बिल सरचार्ज माफी योजना, यह उपभोक्ता उठा सकेंगे फायदा, जाने कैसे मिलेगा लाभ। हरियाणा सरकार द्वारा बिजली उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए नई योजना शुरू की गई है। इस सरचार्ज माफी योजना 2025 के तहत बिजली बिलों पर लगने वाले अतिरिक्त शुल्क को माफ किया जाएगा। 31 अगस्त 2024 तक जो भी उपभोक्ता निगम के रिकॉर्ड में डिफॉल्टर हैं और 9 मई 2025 तक उनका नाम इस लिस्ट में शामिल है, वह इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। आईपीएल मैच, आरसीबी ने पहली बार जीता खिताब, फाइनल में मिला आईपीएल को नया चैंपियन। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मंगलवार को आईपीएल फाइनल में इतिहास रच गया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 18 साल में पहली बार आईपीएल खिताब जीता। पंजाब किंग्स को फाइनल में आरसीबी ने 6 रनों से हराया। 191 रनों का पीछा कर रही पंजाब किंग्स 11 184 रन ही बना सकी। बेंगलुरु की ओर से विराट कोहली ने 35 गेंदों पर 43 रन बनाए। आरसीबी की टीम आईपीएल इतिहास की 8वीं चैंपियन बनी है। इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स 5 बार, मुंबई इंडियंस 5 बार, कोलकाता नाइट राइडर्स 3 बार, राजस्थान रॉयल्स 1 बार, डेक्कन चार्जर्स 1 बार, सनराइजर्स हैदराबाद 1 बार और गुजरात जायंट्स 1 बार चैंपियन बनी हैं। टाटा हैरियर ईवी लॉन्च, शुरुआती कीमत 21,49,000 रुपए, फुल चार्ज पर 622 किलोमीटर तक चलेगी। ऑल व्हील ड्राइव सेटअप के साथ ऑफ रोड मोड्स भी मिलेंगे। कंपनी ने कार को 65 किलोवाट और 75 किलोवाट बैटरी पैकअप के साथ पेश किया है। इस कार में 360 डिग्री कैमरे के साथ ट्रांसपेरेंट मोड, बूस्ट मोड और रॉक क्रॉल मोड जैसे ऑफ रोडिंग फीचर शामिल हैं। भारतीय शेयर बाजार में 3 जून को गिरावट रही। सेंसेक्स 636 अंक गिरकर 80,737 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 174 अंक गिरकर 24,542 के स्तर पर बंद हुआ। शेयर बाजार में एनर्जी और बैंकिंग शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली।
सोने और चांदी के दाम 3 जून को सोने और चांदी के दाम में बढ़त देखने को मिली। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 187 रुपए बढ़कर 96,867 पर पहुंच गया। इससे पहले सोने की कीमत 96,680 रुपए प्रति 10 ग्राम थी। वहीं दूसरी ओर चांदी की बात करें तो चांदी का भाव 2,699 रुपए बढ़कर 1,0460 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया। इससे पहले चांदी का भाव 97,761 रुपए प्रति किलोग्राम था। खबरों में आज बस इतना ही। आप देख रहे हैं हरियाणा का बेहतरीन न्यूज चैनल हरियाणा नेशनल 24 ब्रेकिंग न्यूज। बने रहें हमारे साथ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।